दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मीटिंग दर मीटिंग और मीटिंग दर मीटिंग और मीटिंग दर मीटिंग होती जा रही है, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो कांग्रेस के कैंडिडेट फाइनल। कभी हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होती है, फिर कभी वो सीईसी में आती है, फिर सीईसी उसको वापस स्क्रीनिंग कमेटी में भेज देता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी को भेजती है, फिर आखिर में फिर सीईसी स्क्रीनिंग कमेटी को भेज देता है कुछ हिदायतों के साथ में। कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि कांग्रेस की टिकट ना हुई बीरबल की खिचड़ी हो गई। आप देख सकते हैं आज के समय जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जितनी ज़्यादा उत्सुकता है, उतनी ही ज़्यादा उत्सुकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है। भारतीय जनता पार्टी के उन 10 सूरमाओं में है जो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जो हर रोज़ हर सुबह और शाम देखते हैं कि सामने कौन आएगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर शायद मंथन का दौर अब की बार जो चल रहा है, इतना मंथन का दौर कभी चला नहीं। वैसे आपको एक देसी कहावत बताऊं, देसी कहावत कही जाती है कि जब क्रीम को मथते हैं, मलाई मथते हैं, तो उस मलाई को क्रीम को मथने के बाद में घी बनता है, मक्खन बनता है, लौनी लौनी के बाद घी बनता है। मक्खन अलग निकल जाता है, छाछ अलग रह जाती है। लेकिन कहते हैं कि अगर ज़्यादा मथ दिया जाए, अगर ज़्यादा मत दिया जाए तो फिर वो जो उसमें से ल्योनी निकलना होता है, मक्खन निकलना होता है, वो छाछ में मिल जाता है और पता नहीं चलता कि छाछ कौन सी थी और मक्खन कौन सा था। आजकल शायद कांग्रेस का मंथन कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें पता नहीं वो कब निकाल पाएंगे कि इसके अंदर मक्खन कौन सा है और छाछ कहाँ छोड़नी है। खैर, ये कहावत थी और हम ये मानते हैं कि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उनके जो भी नेता और कार्यकर्ता होते हैं सब मक्खन होते हैं। कोई इस बात से हमसे नाराज़ ना हो। ये तो हमने कहावत थी जो आपको दोहरा दी। लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस की टिकटों को लेकर के जितनी क्यूरियोसिटी कांग्रेस के वर्कर्स में है, जितनी सोच, जितनी जिज्ञासा कांग्रेस के वर्करों में है, कांग्रेस के वर्कर एक दूसरे से और उसके बाद खासकर अखबार नवीसों से, मीडिया के लोगों से, जो लोग राजनीति के नज़दीक रहते हैं, जो दिल्ली दरबार के आसपास रहते हैं, उन सबसे पूछ रहे हैं फ़ोन करके कि क्या हो रहा है, टिकट कब हो रही है, हुई कि नहीं हुई। इतना ही नहीं, कैंडिडेट्स के अंदर भी जिज्ञासा है, जो प्रत्याशी हैं वो भी पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई सूचना आई क्या हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की सूचना मानो ऐसी हो गई कि जिसके लिए कोई इंटेलिजेंस ही काम नहीं कर रही। सब लोग अपने अपने अनुमान तो लगा रहे हैं कि ये फाइनल हो गया, वो फाइनल हो गया, इसका तय हो गया, उसका तय हो गया। हम भी अनुमान लगाते हैं और लोग भी अनुमान लगाते हैं। और राजनीति हो, खेल हो, कुछ भी अनुमान तो लगाए जाते हैं। जब क्रिकेट के मैदान में टीम उतरती है तो किसी को पता नहीं होता कि सेंचुरी कौन सा खिलाड़ी बना लेगा। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि अमुक खिलाड़ी सेंचुरी बना लेगा, अमुक खिलाड़ी वॉकओवर दे देगा, वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। और यही कुछ लेकर के आज कांग्रेस के कैंडिडेट्स को लेकर के है कि खासकर सोशल मीडिया पर, और चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, सभी के जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये जिज्ञासा का क्वेश्चन है। और उनके लिए रोज़ होता है कि एक चीज़ नई रोज़ बताएं कि किसका इंतज़ार है, कौन आएगा, किसका इंतज़ार हो रहा है। और जिसका इंतज़ार हो रहा है अगर वो नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। यानी कि सभी के अपने अपने चेहरे होते हैं, सभी की अपनी अपनी पसंद होती है, सभी की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन जो मैंने बताया कि कांग्रेस के जो मंथन का दौर है, अब कल की बात थी, कल लोगों को बड़ी उम्मीद थी, कांग्रेस के नेताओं को बड़ी उम्मीद थी। कांग्रेस के तमाम नेता जो टिकट की टिकी लगाए बैठे हुए हैं, वो कह रहे थे कि 13 तारीख को फैसला हो जाएगा, घोषणाएं हो जाएंगी। 13 तारीख आई, स्क्रीनिंग कमेटी के लोग, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो केंद्रीय चुनाव समिति है कांग्रेस की, उनके साथ बैठे। सोनिया गांधी जी बैठी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे, उनके साथ में केसी वेणुगोपाल बैठे और उनके साथ में हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी के सलमान खुर्शीद भी गए, उसके अंदर उसमें दीपक बावरिया भी गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए, कुमारी सैलजा भी गई, उदय भान जी भी गए और रणदीप सुरजेवाला भी गए और नेता सब गए। मंथन फिर शुरू हो गया। कभी चर्चाएं ये निकल कर आई कि 3 टिकटें फाइनल हुई हैं, कभी ये निकल के आई कि 6 फाइनल हुई हैं, कभी ये आया कि 3 पर नाम तय हो गया, कभी आया 6 पर नाम तय हो गया, कभी ये चला कि सैलजा जी इतनी सीट मांग रही हैं, कभी ये आया कि हुड्डा साहब इतनी सीट मांग रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेसी सीट मांग रहे हैं, ये बात नहीं आई। ये निकल कर नहीं आया कि कांग्रेसी सीट मांग रहे हैं। अब एक अच्छी बात उसके अंदर जो
चली चर्चाओं के अंदर, वो ये थी कि कांग्रेस आला कमान, खासकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, उन्होंने बताया जाता कि ये कह दिया कि जिस प्रकार से अगर आप चेहरा चाहते हो, कैंडिडेट चाहते हो, तो जीत की गारंटी भी आपको लेनी पड़ेगी। और राजनीति के अंदर हो चाहे परीक्षा हो, अगर मूल्यांकन की जिम्मेदारी किसी की लगा दी जाए कि आपकी पेपर जो आप दे रहे हैं, जो आप परीक्षा कर रहे हैं, इसका मूल्यांकन होगा, नंबर के आधार पर आगे आपको अगली कक्षा मिलेगी, तो फिर परीक्षार्थी अपनी पूरी मेहनत करता है, पूरी कोशिश करता है कि कम से कम मेरिट लिस्ट में तो आ ही जाए वो। और यही लिहाज कुछ कांग्रेस के अंदर चल रहा है। वैसे आपको बताऊं मैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स का जितना इंतज़ार कांग्रेस वालों को, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो सूरमा हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर रोज़ नया गुणा भाग होता है। राजनीति के अंदर रोज़ नए समीकरण बनते हैं, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इलाके के आधार पर, कास्ट के आधार पर, गोत्र के आधार पर, पाल के आधार पर, इन सब के आधार पर चलते हैं जो इलेक्शन चलता है। जो अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता दमादम अकेले घूम रहे हैं, लेकिन उनको जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है, सांसें यूँ फूली हुई हैं उनकी भी कि पता चले कि सामने कौन कैंडिडेट आ रहा है। सबको पता होता है, जो चुनाव लड़ते हैं उनको पता होता है कि सामने जो आएगा किसमें कितना दम है, कौन सा प्रत्याशी ऐसा होगा जो उनका मुकाबला करेगा। अब अगर आप देखें तो रोहतक लोकसभा ले सकते हैं, जहाँ के लिए लगभग नाम तय है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैंडिडेट हो सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंडिडेट, उनके जो उम्मीदवारी पर कोई संशय रहा नहीं है, तो वहाँ पर जो सांसें फूली हुई थी अरविंद शर्मा जी की, वो और ज़्यादा उनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके बाद से ये तय है। सिरसा के लिए जहाँ अशोक तंवर आज गाना गा रहे थे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद गोपाल वो कान्हा नहीं, गोविंद गोपाल वो कांडा बंधु कह रहे थे, कांडा बंधुओं के लिए गोविंद कांडा गोपाल कांडा कह रहे थे, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है और हलोपा मेरी है बाद में कह दिया। ये भी स्तर है राजनीति का एक कि जहाँ पर ये भी कहना पड़ जाए। खैर, चुनाव जीतने के लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार रहता है। अशोक तंवर जी को भी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ भी लगभग शैलजा, कुमारी शैलजा का नाम तय है। आज भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा सिरसा से कैंडिडेट है, तो फिर अशोक तंवर के लिए भारी परेशानी बनने वाली है। और अगर तीसरी सीट कहें तो वरुण मुलाना का नाम भी बताया जा रहा है, तय है अंबाला लोकसभा के लिए। हालांकि जो कुमारी शैलजा, जो गुट वाली बात मैंने आपको बताई थी, कुमारी शैलजा तो रेणुबाला के लिए कह रही हैं, सढौरा के विधायक के, लेकिन बता रहे हैं कि वरुण मुलाना का नाम लगभग तय कर दिया गया। और आप मान के चलें कि वरुण मुलाना एक सशक्त प्रत्याशी वहाँ पर हैं अंबाला लोकसभा में। अंबाला लोकसभा के अंदर, क्योंकि एक तो सबसे पहले तो आएगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में वहाँ पर निर्मल सिंह चौधरी, कुमारी शैलजा का बड़ा असर है वहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुमारी शैलजा वहाँ पर 3 चुनाव लड़ी हैं, एक बार जीती भी हैं, 2 बार हारी भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खासकर आप मान के चलें कि अंबाला के अंदर असर तो चौधरी निर्मल सिंह का भी है, असर चित्रा सरवारा का भी है, इन नेताओं का भी पूरा असर है। और जो वहाँ से वरुण मुलाना है, सुलझे हुए नेता हैं, उनके पिता फूलचंद मुलाना भी कई बार चुनाव लड़े हैं, तो वरुण मुलाना एक अच्छी पसंद है, अच्छे कैंडिडेट हैं। और उनके लिए, उनको ले करके, हालांकि ये तो कांग्रेस आला कमान तय करेगा। हमने तो कह दिया कि पार्टी के अंदर सभी नेता क्रीम और मक्खन है, सभी के पास सौदा है, लेकिन तय तो कांग्रेस आला कमान करेगा। वरुण मुलाना का नाम अगर चल रहा है अंबाला के लिए, लगभग जो कन्फर्म बताया जा रहा है। अगर फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर बहुत चर्चाएं करण सिंह दलाल की हैं। जिस प्रकार से वो लगे भी हुए हैं, तो उनको भी लगता है कि शायद कोई इशारा हो। लेकिन अभी जो कल बात चली थी कि जो 6 कैंडिडेट अगर नाम फाइनल थे, तो उनके अंदर जो 3 नाम मैंने आपको पहले बता दिए, चौथा नाम करण सिंह दलाल फरीदाबाद से था, 5वां नाम उसके अंदर सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी था, 6ठा नाम उसके अंदर ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से था। अब आप ब्रिजेंद्र सिंह के बारे में आपको बताऊं मैं हिसार के लिए, तो अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी में आए हैं, मोदी को छोड़ कर आए हैं, बीजेपी को छोड़ कर आए हैं, तो उनको कांग्रेस में एवं ही तो लिया नहीं जाएगा, हल्के में तो उनको लिया नहीं जाएगा। और बताया जा रहा है कि हुड्डा साहब भी ब्रिजेंद्र सिंह के लिए सहमत है। हालांकि वहाँ कुमारी शैलजा वहाँ चंद्रमोहन बिश्नोई के लिए नाम चला रही हैं, और हुड्डा साहब की तरफ से चंद्र प्रकाश जांगड़ा जो IAS हैं सेवानिवृत्त, उनका नाम भी है। अब अगर हिसार से बाहर निकलें और सोनीपत का मैंने आपको बताया सतपाल ब्रह्मचारी का नाम, तो सतपाल ब्रह्मचारी का नाम आप मान लें कि कांग्रेस आला कमान के अंदर सतपाल ब्रह्मचारी की पूरी पकड़ है।
उत्तराखंड के अंदर वो अपना आश्रम है उनका और वहाँ पर वो मेयर भी रहे हैं, अच्छी राजनीति करते हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं। सतपाल ब्रह्मचारी का नाम कोई ऐसे ही नहीं चला था। इसलिए ये 6 नाम थे जो आपको दोहरा दूं, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, सिरसा से कुमारी सैलजा, अंबाला से वरुण मुलाना, हिसार से ब्रिजेंद्र सिंह, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, फरीदाबाद से करण सिंह दलाल। इन 6 नामों पर बताया जा रहा है कि सहमति बन गई थी कल। और जो 3 नाम और जिन पर सहमति तो उन पर भी काफ़ी हद तक थी, उनमें थे कि गुरुग्राम से राज बब्बर, भिवानी से श्रुति चौधरी और जो लास्ट नवी सीट जो बची करनाल से चाणक्य शर्मा या वीरेंद्र मराठा। इन नामों पर मंथन रह गया था। अब अगर आपको मैं बताऊं कि जिस पर मंथन की बात चल रही है और जिस पर अगर सोचा जा सकता है कि क्या बात हो सकती है, अगर राज बब्बर गुरुग्राम से और श्रुति चौधरी भिवानी से, तो फिर इसके पीछे एक बात आ जाती है कि क्या अहीरवाल को कांग्रेस वैसे ही छोड़ देगी, यदुवंशियों को? यादव समाज को साधना भी जरूरी है। अब अगर राज बब्बर कांग्रेस आला कमान की पसंद है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उन पर मोहर लगा चुके हैं, हालांकि कुमारी सैलजा वहां कैप्टन अजय यादव के लिए कहती हैं, लेकिन कैप्टन अजय यादव आप ध्यान करें तो कैप्टन अजय यादव खुद कह चुके हैं एक बार कि उनका चुनाव लड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं कर रहे आज तक भी। लेकिन इधर भिवानी महेंद्रगढ़ के लिए राव दान सिंह जुटे हुए हैं, उनकी पैरवी हुड्डा भी कर रहे हैं, तो उनका खुद का भी पूरा जुड़ाव है। भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है उसके अंदर महेंद्रगढ़ आती भी है। और अगर जो करनाल लोकसभा की बात है तो उसमें कांग्रेस के जो आला कमान के सूत्र बताते हैं कि वीरेंद्र मराठा पर ऊपरी स्तर पर कोई डील हुई है, ऊपरी स्तर पर बातचीत चली है कि भाई वीरेंद्र मराठा के नाम पर जो एनसीपी में है वो क्या वो कांग्रेस के सिंबल पर आए या फिर इंडिया गठबंधन में कोई सीट दे दी जाए उनको, ये तमाम बात चली हैं। वीरेंद्र मराठा को हो सकता है कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़वा लिया जाए, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के अंदर जो मंथन का दौर है, जितना कांग्रेसियों के लिए बात है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए है कि आखिर कौन आ रहा है सामने। और जब कोई सामने आएगा तो फिर उसके बाद चुनाव शुरू होगा। लोगों को बड़ा इंतजार है, चुनावी धुंधुभी तो बच चुकी है, लेकिन चुनावी नगाड़े पर ताल कब चलेंगी वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो आपको भी होगा। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस में मंथन का दौर है, क्या वो बहुत बड़ा हो गया है? इस मंथन के बाद कांग्रेस से क्या निकलेगा, किसके हाथ में अमृत आएगा और कांग्रेस के अंदर, क्योंकि हलाहल और अमृत तो कहा जाएगा जरूर, जिनको टिकट मिलेगी वो अमृत मानेंगे, जिनको नहीं मिलेगी, क्योंकि हलाहल भी अटकना पड़ता है। तो दूसरी बात ये हुई। और सबसे प्रमुख बात मैं आपसे कई बार पूछता रहा हूं कि हरियाणा के अंदर आखिर चुनाव कैसा होने वाला है, भाजपा और कांग्रेस की कैसी भिड़ंत होगी और इसके बाद में इनेलो, जज्बा, बसपा, इन पार्टियों का क्या रोल रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।